कंगारुओं की सरजमी पर उनके पुनरागमन का आगाज हो चुका था। जब पूरी दुनिया उन पर सवाल कस रही थी, तब वो दो भाई तबाही की नई पटकथा लिखने दुनिया से दूर अपने मिशन पर निकल गए। रोहित घंटों जिम में पसीना बहा रहा था, तो उधर किंग विराट अपने वर्चस्व, अपने केजीएफ पर फिर से राज करने की तैयारी में था। तबाही का आलम देखिए, जिस सल्तनत को बनाने में उसने बरसों लगा दिए थे, उसके पीछे वो केजीएफ नष्ट हो चुका था। उसकी गैर मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ, अगर वो सामने होता तो पूरी दुनिया में आग लगा देता। जिस किले को तोड़कर कोच इतना इतरा रहा था, उसे बनाने वाला सुल्तान अब वापस आ रहा था। लोग उसे यूं ही किंग नहीं कहते, उसने कुछ तो कारनामा किया होगा कि आवाम ने पत्थर पर उसकी तस्वीर बना डाली। गौतम गंभीर के कोचिंग काल में विराट की बनाई सत्ता और शासनकाल बिखर चुका था। न्यूजीलैंड और अब साउथ अफ्रीका भारत को अपने ही घर में घुटनों के बल बैठने की सलाह दे रहे थे। अफ्रीकी कोच के इस बयान के बाद भी कोच गंभीर के खून में उबाल नहीं था। वो तो बस अजीत के साथ मिलकर किंग को उसकी सत्ता से बाहर रखने के जाल बुन रहा था। लेकिन गौतम भूल गया कि अगर महफिल किंग की सल्तनत में होगी तो मेजबानी के लिए सुल्तान जरूर आएगा और साथ में पटाखे भी लाएगा। उधर सरप्राइज गौतम न्यूटन गंभीर अपने अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए मशहूर हो रहा था। कभी गेंदबाज बल्लेबाज बन रहा था, तो कभी नंबर 3 के लिए कुलदीप यादव और नंबर 4 के लिए सिराज को तैयार किया जा रहा था। नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया अपनी टेस्ट विरासत खोकर WTC पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी नीचे जा चुकी थी। हर सुबह बस एक ही चर्चा थी, क्या रोहित और विराट का भविष्य खत्म हो गया? क्या रोको 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? मीटिंग्स का दौर जारी था, लेकिन ये सब सिर्फ एक स्कैम था। इस ड्रामे से परेशान होकर किंग और सुल्तान ने ठान लिया कि अब याचना नहीं, रण होगा। साउथ अफ्रीकी कोच के बयान से पूरा हिंदुस्तान आग बबूला था। अपमान का बदला लेने के लिए किंग के आगमन की खबर छप चुकी थी। रांची के मैदान में महासंग्राम शुरू हुआ। टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन आज की रात कयामत की रात थी। पहले यशस्वी जायसवाल ने मोर्चा संभाला और फिर मैदान पर उतरा वो शख्स जिसकी तबाही की गवाही पूरा ब्रह्मांड देता है। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, किंग विराट कोहली। विराट के इरादे साफ थे। आज मैदान में वो तूफान आएगा कि विपक्षी टीम की रूह कांप उठेगी। पहली ही गेंद से प्रहार शुरू हुआ। चौकों की ऐसी बरसात हुई कि पारी की हाइलाइट्स देखकर अफ्रीका दहल गया। अर्धशतक पूरा होते ही विराट की आंखों का तेज बता रहा था कि ये सिर्फ खेल नहीं, उसके स्वाभिमान की लड़ाई है। नॉन स्ट्राइक एंड से सुल्तान रोहित ने भी अपनी तलवार निकाल ली। महज 20 ओवर्स में स्कोर 150 के पार था। देखते ही देखते विराट का 52nd वनडे शतक पूरा हुआ। उसने दुनिया को बता दिया कि जब तक वो है, कोई सेटिंग नहीं चलेगी। भारत ने 300 गेंदों में 350 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया। जवाब में साउथ अफ्रीका ने पलटवार तो किया, लेकिन 330 पर ही ढेर हो गए। भारत ये मैच जीत चुका था, लेकिन अपमान के बदले की ये जंग अभी और भयानक होने वाली थी।